भारत पर्वों का देश है और कार्तिक महीना तो इस देश के लिए सबसे बड़ा त्योहार लेकर आता है। दीपों का यह त्योहार दीपावली के नाम से हम सबके बीच हर्षोल्लास का माहौल तैयार करता है। दीपावली भारतीय संस्कृति के सबसे रंगीन और विविधता भरे पर्वों में से एक है। इस दिन पूरे भारत में दियों और रोशनी की अलग छटा देखने को मिलती है। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसका बड़े बूढ़े सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। कहते हैं कलयुग में माता लक्ष्मी ही ऐसी देवी हैं जो भौतिक सुखों की प्राप्ति कराती हैं। ऐसे में दीपावली का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। आज पैसा सब रिश्तों नातों से बड़ा है। असल मायनों में अगर देखा जाए तो इंसान हमेशा कुछ पाने के लिए ही पूजा करता है और कलयुग में पैसे की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी उसका ही स्वार्थ है। यूं तो शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान राम 14 सालों का वनवास पूरा करके अपने नगर अयोध्या लौटे थे, तो उनके आगमन पर नगरवासियों ने घी के दीपक जलाकर अपनी खुशियां जाहिर की थी। पर इस पर्व के साथ जुड़ी अन्य कहानियों ने इस पर्व में मां लक्ष्मी की पूजा भी जरूरी कर दी। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। दीपावली को असत्य पर सत्य की और अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में मनाया जाता है। दीपावली मर्यादा, सत्य, कर्म और सद्भावना का संदेश देता है। दीपावली शब्द से ही मालूम होता है दीपों का त्योहार। इसका शाब्दिक अर्थ है दीपों की पंक्ति। दीप और आवली की संधि से बने दीपावली में दीपों की चमक से अमावस्या की काली रात भी जगमगा उठती है। हिंदुओं समेत सभी धर्मों के लोगों द्वारा मनाए जाने के कारण और आपसी प्यार में मिठास घोलने के कारण इस पर्व का सामाजिक महत्व भी बढ़ जाता है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार दीपावली के दिन अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। राजा राम के लौटने पर उनके राज्य में हर्ष की लहर दौड़ उठी थी और उनके स्वागत में अयोध्यावासियों ने घी के दिए जलाए। तब से आज तक यह दिन भारतीयों के लिए आस्था और रोशनी का त्योहार बना हुआ है। कृष्ण के भक्तगण मानते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। इस नृशंस राक्षस के वध से जनता में अपार हर्ष फैल गया और प्रसन्नता से भरे लोगों ने घी के दिए जलाए और इसके साथ इसी दिन समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी व धनवंतरी प्रकट हुए थे। जैन मतावलंबियों के अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी दीपावली को ही है। आपने महाभारत की कहानी तो सुनी ही होगी। कौरवों ने शकुनी मामा के चाल की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों का सब कुछ छीन लिया था और यहाँ तक कि उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास भी जाना पड़ा। इसी कार्तिक अमावस्या को वो पांडव अपने 13 वर्ष के वनवास से अपने राज्य लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में उनके राज्य के लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाया। यह भी दीपावली मनाने का एक बहुत ही मुख्य कारण है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। वे एक बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें उनके उदारता, साहस तथा विद्वानों के संरक्षणों के कारण हमेशा जाना है। इसी कार्तिक अमावस्या को उनका राज्याभिषेक हुआ था। इस त्योहार को सिख समुदाय के लोग भी मनाते हैं। अपने 6वें गुरु श्री हरगोविंद जी के ग्वालियर जेल से मुक्त होने पर जो मुगल सम्राट जहांगीर की कैद में थे। दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। सबसे पहले कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी का पूजन किया जाता है। इस दिन नए वस्त्रों और बर्तनों को खरीदना शुभ माना जाता है।
अगले दिन यमराज के निमित्त नरक चतुर्दशी का व्रत व पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इसे हम छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं। तीसरे दिन अमावस्या को दीपावली का पर्व होता है, जिसमें लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अमावस्या की अंधेरी रात में दियों की रोशनी क्षमा को रंगीन बना देती है। इसके अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है और उसे भोग लगाया जाता है। उसके बाद धूप दीप से पूजन किया जाता है। अंतिम दिन भैया दूज के साथ यह पर्व खत्म होता है। हर प्रांत या क्षेत्र में दिवाली मनाने के कारण एवं तरीके अलग हैं, पर सभी जगह कई पीढ़ियों से यह त्योहार चला आ रहा है। लोगों में दिवाली की बहुत उमंग होती है। लोग अपने घरों का कोना कोना साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयों के उपहार एक दूसरे को बांटते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। अंधकार पर प्रकाश की विजय का यह पर्व समाज में उल्लास, भाईचारे व प्रेम का संदेश फैलाता है। कैसी लगी आपको ये कथा? कमेंट करके जरूर बताएं और रोजाना ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।